एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था जो बहुत मेहनती था और अपनी मेहनत के बल पर ही वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। रमेश के पास थोड़ी सी खेती थी। उसी खेती को वह करके अपना घर का गुजारा चला रहा था। खेती में उतना कर लेता था कि वह अपने परिवार का पेट आसानी से भर सकता था। और उसी गांव में एक अमीर शहजादा रहा करता था। उस शहजादे के पास उसके पिता की खूब सारी संपत्ति थी। उसके पास खूब सारा धन था, दौलत था, सब कुछ था। उसके पास जितना बड़ा उसका खजाना था उतना ही उसका छोटा दिल था। वह मजदूरों से खूब काम तो करवाता पर पैसे के नाम पर उन्हें कम पैसे ही देता और साथ में उन्हें लिज्जत एवं दुत्कारता भी था। वह बहुत बड़ा कंजूस व्यक्ति था। उसके खेत खलिहान में ही काम करता था। गांव के बचे कुचे लोग रमेश को देखकर बड़े हैरान होते थे कि इतनी सी थोड़ी सी जमीन में इतनी अच्छी फसल कैसे कर लेता है। उसी साल गांव में भयंकर तबाही हुई। खूब आंधी तूफान बारिश सब कुछ आया और सब कुछ तहस नहस करके चला गया। उस गांव के हालात इतने बुरे हो चुके थे कि लोगों के पास खाने तक के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसी में एक था रमेश, जिसकी हालत गांव के सभी व्यक्तियों से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। जैसा तैसे करके अपना घर का गुजारा कर रहा था। एक वक्त के बाद उसके पास वह भी खत्म हो जाता है। हालात इतने बुरे हो चुके थे। रमेश के पास शहजादे से कर्ज लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले ही दिन शहजादे के पास कर्ज लेने के लिए रमेश जाता है। शहजादे ने रमेश की पूरी बात सुनी और उसके मन में लालच आ गया, क्योंकि वह पहले तो कंजूस था। उसने सोचा क्यों ना मैं इसे कर्ज देने से बेहतर है कि मैं इसे अपने खेत पर ही रख लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसे कर्ज दे दिया तो यह कर्ज कहाँ से लौटा कर देगा। इसके पास तो इतना बड़ा खेत भी नहीं है। उसने रमेश से कहा कि रमेश, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ 2000 महीने के दूंगा। पर रमेश ने कहा कि जो दूसरे मजदूर लोग वह काम कर रहे हैं तो उन्हें तो 3000 मिलता है और ऊपर से 2 गेहूं की बोरी भी अलग से दी जाती है। शहजादे ने कहा कि देखो रमेश, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है। तुम्हें अगर काम करना है तो करो, वरना मेरे पास बहुत मजदूर हैं काम करने के लिए। रमेश मानता ना तो क्या करता। अपनी मजबूरी और परिवार वालों का पेट पालने के लिए वह शहजादे को हाँ कर देता है। रमेश के जाने के बाद शहजादा बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब मैं इससे खूब काम करवाऊंगा, क्योंकि इसके किस्से मैंने सुने हैं और इसे ऊपर से पैसे भी कम देने पड़ेंगे। मुझे तो डबल फायदा होगा। अगले ही दिन से रमेश शहजादे के यहाँ पर नौकरी करने लगता है। रमेश खेतों में खूब मेहनत करता है और उसकी मेहनत के बल पर उसने 6 महीने का काम सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में खत्म कर दिया। जब यह बात शहजादे को पता चली तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके अंदर बेईमानी का ईमान डगमगा गया। उसने सोचा, जब इसने मेरा काम 6 महीने का 4 महीने में कर दिया तो क्यों ना मैं 2 महीने के पैसे बचा लूं और मैं इसे मना कर देता हूं कि अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तेरी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं तुझे वापस अपने पास बुला लूँगा, पर अभी तू यहाँ से चला जा। रमेश अपना तनख्वाह लेने के लिए शहजादे के पास जाता है तो शहजादा उसे साफ इनकार कर देता है कि रमेश, अब तुम कल से यहाँ मत आना, तुम्हारी अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। रमेश बेचारा शहजादे के पास खूब हाथ पैर जोड़ता है। वह कहता है कि मालिक, मुझे नौकरी से मत निकालो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं आपके सहारे ही तो हूँ। मैं अब कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा, किसके पास काम मांगने के लिए जाऊँगा। और इस गांव में आपके जितना धनवान व्यक्ति और कोई दूजा भी तो नहीं है। नहीं मालिक, मेरी गरीबी पर थोड़ा सा रहम खाइए,
अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे बता दीजिए या मुझे उसकी सज़ा दे दीजिए, पर मुझे नौकरी से मत निकालिए। पर उस लालची शहजादे को अपने धनवान होने पर बड़ा घमंड था। उसने रमेश के आंसुओं पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया और उसे उल्टा धुतकार कर भगा दिया। कहने लगा कि रमेश, अब तुम मुझे दोबारा यहाँ देख मत जाना। रमेश ने लाख मिन्नतें की, उसके पैर तक छू लिए, पर उसका दिल जरा सा भी न पिघला। रमेश बेचारा आंखों में आंसू लेकर चुपचाप अपने घर चला आया। पत्नी ने लाख समझाया, कोई बात नहीं, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा, कोई करे या न करे। पर रमेश ने कहा, नहीं, अभी मुझे ज़रूरत है। मैं कल फिर से शहजादे के पास जाऊंगा और उसे नौकरी की भीख मांग लूँगा। इस बार चाहे वह मुझे 1000 1500 जो भी देगा वह मैं ले लूँगा, क्योंकि मुझे अपने परिवार का पेट पालना है। सुबह होते ही रमेश उस शहजादे के घर पहुंच जाता है। वह शहजादा उसे देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें कल ही मना कर दिया था कि तुम यहाँ मत आना, अब क्यों आए हो यहाँ पर? रमेश ने कहा, साहब, मेरे अन्नदाता, मेरे मालिक, मुझे नौकरी पर रख लो वापस, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरी कुछ मदद करिए। आप लाख मिन्नतें करने के बाद भी उस शहजादे ने उसे नौकरी पर रखने के लिए मना कर दिया और उसे फिर धुतकार कर भगा दिया। अगले ही दिन वह रमेश उम्मीद में जाता है कि आज शहजादा मान जाएगा, आज तो मुझ पर कुछ तो दया दिखलाएगा। पर रमेश ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। शहजादे ने उसे वापस बुरा भला बोलकर अपने दरवाजे से बाहर कर दिया और अब से यही रोज क्रम चल रहा था। लगभग एक हफ्ता बीत चुका था, पर रमेश की बातों का उस शहजादे पर कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे ही यह बात गांव वालों को पता चली कि रमेश के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, गांव में लोग बातें करने लगे कि हमारे गांव का शहजादा इतना बुरा इंसान है कि वह शहजादा उस गरीब इंसान की थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकता। क्या इतना नीचे गिर चुका है वह शहजादा? जब यह बात शहजादे को पता चला कि उसके बारे में कुछ बातें गांव में फैल रही है, उसकी चारों तरफ बुराइयां हो रही है, तो वह घबरा जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं। उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों न मैं 10 से 15 दिन के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ चला जाता हूँ। तब रमेश यहाँ आना छोड़ देगा और मैं फिर वापस यहाँ आ जाऊँगा। तब तक यहाँ का पूरा माहौल ठंडा हो जाएगा। वह शहजादा रात होते ही अपने पूरे परिवार के साथ अपने रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है। जब अगले दिन रमेश उस घर के पास पहुँचता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। रमेश फिर भी उम्मीद लगाकर वहाँ बैठा रहता है कि शहजादा थोड़ी देर में आता ही होगा। वक्त तेजी के साथ भी जाता है। 10 से 15 दिन तक कब हो जाते हैं पता नहीं चलता और वह शहजादा लौटकर अपने घर आता है। जब वह शहजादा देखता है कि रमेश वहाँ उसे दिखाई नहीं देता है तो वह अंदर से बड़ा खुश होता है और सोचता है कि मेरी तरकीब काम आई, इस रमेश से मेरा पीछा छूटा। शहजादे को घर आकर देख कुछ मजदूर लोग शहजादा के पास आते हैं और कहते हैं कि मालिक, आपके जाने के कुछ दिनों के बाद ही आपके घर में कुछ लोग चोरी के इरादे से घुसने ही वाले थे, पर रमेश वहाँ हर रोज आपका इंतजार करता था और बैठा रहता था। उसकी नज़र उन चोरों पर पड़ गई और उसने बिना अपनी जान गंवाई वह उन चोरों से अकेला ही भिड़ गया और उसने आपका पूरा घर लूटने से बचा लिया। पर हाँ, उस भिड़ंत में वह पूरी तरह से गंभीर घायल हो चुका है और वह अभी अस्पताल में भर्ती है। गांव वालों की बात सुनकर वह शहजादा का थोड़ा सा मन ठंडा पड़ गया। उसने सोचा कि मुझे रमेश से मिलना चाहिए। जब वह रमेश से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचा तो तब उसे पता चला कि
उसे सुबह ही घर भेज दिया गया है। शहजादा भागते हुए रमेश के घर जाता है और रमेश के घर की हालत और रमेश की हालत देखकर उसे बड़ा अफसोस होता है। रमेश से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा और मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदी महसूस हो रही है। मैंने तुम्हारे जैसे नेक ईमानदार बंदे पर इंसान से गलत व्यवहार किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था रमेश। रमेश कुछ कह पाता, इतने में शहजादे की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। रमेश कहता है कि मालिक, आपने मेरे बारे में सोचा, वही मेरे लिए काफ़ी है। फिर वह शहजादा रमेश को अपने घर वापस नौकरी पर रख लेता है और उसकी घर की हालत भी पूरी तरह से सही कर देता है। और इस बार शहजादा रमेश को ज़्यादा पैसा देता है। इससे रमेश की घर की हालत भी अच्छी हो जाती है और रमेश वापस अपना जीवन अच्छी तरह से जीने लगता है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।